मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के चलते राज्य में लागू हुए नए रूल्स। आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर और रेवेन्यू विभाग के मंत्री अशोक और कोरोना सलाह कमेटी के मीटिंग के बाद मंत्री सुधाकर और अशोक ने मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि राज्य में अभी कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन BF.7 का कहर ना के बराबर है। इसके बावजूद भी पहले ही से तैयारी करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात के 1 बजे तक टाइम दिया जाएगा, जहां पर मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। जनता को आउटडोर पार्टी में, साथ ही क्लब और पब में वहां के स्टाफ हो या आने वाले लोग, सभी को दोनों डोज वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी करार दिया गया है। सिनेमा थिएटर, इसी तरह सरकार की ओर से हर इलाके में वैक्सीनेशन कैंप रखा जाएगा। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं ली वो लोग जल्द से जल्द ले ले। और बूस्टर डोज राज्य में सिर्फ 20% लोगों ने ही लिया है। उस पर सरकार की कोशिश है कि 50% से ज़्यादा बूस्टर डोज ले। जनता स्कूल कॉलेजेस में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ क्लासेस चलाई जाएं। इंडोर और आउटडोर के फंक्शंस में भी यही नियम लागू होंगे। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने जनता को सलाह दी है कि भीड़ भाड़ से भरे रैली और सभा समारंभों में दूर रहेंगे तो बेहतर होगा, जिसको लेकर अधिकृत तौर पर आदेश को बहुत जल्द जारी किए जाने की बात कही दोनों मंत्रियों ने। मंगलुरु सूरतकल मर्डर, 3 लोग गिरफ्तार। 24 दिसंबर को रात मंगलुरु सूरतकल में किराना की दुकान चलाने वाले अब्दुल जलील को कुछ बाइक पर आए शरपसंदों ने आकर जानलेवा हमला कर चले गए थे, तो इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इस पर इनके रिश्तेदार और समाज के लोगों की ओर से इंसाफ की मांग की, तो मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने एक्शन में आकर 3 की गिरफ्तारी की है। इस पर मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है कि 3 की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 लोग काम को अंजाम दिए थे, एक इन्हें ड्रॉप करने आया था। इस हत्या की वजह पता लगाना बाकी है, कहा मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। पकड़े गए इन 3 लोगों के नाम और पता भी पुलिस की ओर से अब तक गुप्त में रखा गया है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या से लोग परेशान। बागलकोट जिला बादामी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया यहां से MLA बने हैं। शायद सिद्धरामैया पार्टी के काम में इतने मगन हो गए हैं कि इन्हें अपने क्षेत्र का ख्याल ही नहीं आ रहा है। बादामी के म्यूजियम रोड इतनी खस्ता हालत में है, जहां पर ड्रेनेज खराब होकर पानी सीधे गली मोहल्लों में आ रहा है। कई बार म्यूनसिपालिटी वालों से सही करने की अपील की गई, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। इस रास्ते से ऐतिहासिक बादामी को देखने के लिए दूर दूर से विदेशी और सैलानी आते हैं। उनके सामने देश की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, कह रहे हैं समाज चिंतक। मंगलुरु में मृतक जलील को 1 करोड़ की मदद देने की मांग। 24 दिसंबर को मंगलुरु के सूरतकल में हुए अब्दुल जलील की हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ है इलाके में। इस मुद्दे को लेकर आज कर्नाटका मुस्लिम जमात के जिम्मेदारों की ओर से DC को मेमोरेंडम दिया गया है कि CM बसवराज बोम्माई सबके साथ इंसाफ करते हुए मृतक जलील के घर का दौरा करके इनके परिवार को 1 करोड़ की सरकारी मदद दी जाए। कल इस मुद्दे को लेकर सभा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कहा कर्नाटका मुस्लिम जमात के सदर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल राजी ने। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने की यूथ प्रेसिडेंट नालपाड़ की गिरफ्तारी। बेलगाम के स्वर्ण सौदा में चल रहे शीतकालीन सत्र में सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाते हुए स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद नालपाड़ की ओर से स्वर्ण सौदा का घेराव करने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने इन्हें आगे न जाने देकर धक्का मुक्की करते हुए मोहम्मद नालपाड़ और सतीश जारकीहोली के बेटे राहुल जारकीहोली सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सरकारी बस में गिरफ्तार कर ले गई पुलिस।
अंधविश्वास पर यकीन करके खोदा बड़ा बावड़ी जैसा गड्ढा, पुलिस ने की गिरफ्तारी। उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार के बेलूर के फॉरेस्ट इलाके में किसी के ख्वाब में देवी ने आकर कहा था कि जंगल के बीचों बीच 15 फीट नीचे खजाना मौजूद है। इस अंधविश्वास पर भरोसा करके कुछ लोगों ने खुदाई की। इसकी भनक लगते ही फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने इस काम को अंजाम देने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अवैध खसाई खाने पर पुलिस की रेड, कई गायों की रक्षा। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला डोडबल्लापुर के कल्लम्मा मंदिर के पास गौ हत्या कानून निषेध के बावजूद भी गायों के खसाई खाने चलाए जा रहे थे, तो सर्कल इंस्पेक्टर हरीश की ओर से छापामारी करके 16 गायों की रक्षा की गई है। इसके बाद इन्हें गौ रक्षा केंद्र में ले जाया गया। क्या कभी इसी तरह सड़क छाप आवारा गायों की भी रक्षा करेंगे ये अधिकारी? क्योंकि उन्हें तो कोई आकर रक्षा करके गौ रक्षा केंद्र नहीं ले जाता, सिर्फ रेड करके ही गाय को ले जाया जाता है। क्या सड़क पर कचरे में गुजारा करने वाले गली की गाय नहीं है? दलित परिवार की पिटाई की ऊंची जाति के लोगों ने आज भी देश को आज़ादी हुए 75 साल होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। देश में मैसूरू जिला हुनसूरू के कोट्टेगाड़ा गांव में छोटी सी बात को लेकर ऊंची जाति वक्कलिगा समाज के बसवराजू नामी व्यक्ति की ओर से नायक समाज के लोगों पर उनके बर्तनों को छूने से नाराज होकर डंडे से इनकी पिटाई की गई है। इस पर घायलों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस मामले पर हुनसूरू ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। घायलों से मिलने पहुंचे दलित संगठनों की ओर से हमलावरों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजापुर जिला कोलार तालुका में शहर पुलिस थाना के पीएसआई प्रीतम नायक की ओर से कार्रवाई करते हुए यूकेपी के पास 3 की गिरफ्तारी की गई है। सैयद साहब, रवि बाड़गंडी, संगप्पा हंचनाल की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 6 अलग अलग कंपनीज के बाइक्स को जब्त करके मामले को कोलार शहर पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। ऑटो चालकों को सरकारी घर देने की मांग। बीजापुर शहर डीसी ऑफिस में जिला ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से डीसी के जरिए सरकार को मेमोरेंडम दिया गया है कि सरकार की ओर से इन्हें ऑटो मालिकों और ड्राइवर्स की एक कॉलोनी बनाकर दी जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से इन्हें कोरोना के चलते सही तरह से इनकम न होने से घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादातर ऑटो चालक किराए के घरों में ही रहते हैं। इन्हें जल्द से जल्द सरकार की ओर से घर बनाकर देने की मांग की यूनियन के मेंबर्स ने। शॉर्ट सर्किट से गन्ने के खेत में लगी आग, हुआ बड़ा नुकसान। बीदर जिला मुगदल गांव में चंदू शेट्टी नामी व्यक्ति के 1 एकड़ खेत में पूरे 1 लाख खर्च करके गन्ने की फसल लगाई गई थी। कटाव करके अब शुगर फैक्ट्री ले जाने वाले ही थे, लेकिन कल रात शॉर्ट सर्किट होने से हाथ आया निवाला मुंह तक नहीं पहुंच पाया। नुकसान हुए किसान की ओर से सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। चाइना से बेंगलुरु आए व्यक्ति में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 दिन में आए 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जो अलग अलग मुल्क से राज्य को आए थे, जिसमें से 5 को हाई फीवर होने से एयरपोर्ट में ही क्वारंटाइन रखा गया है इन यात्रियों को। बाकी 4 को नॉर्मल बुखार होने से इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। 5 हाई फीवर वाले यात्रियों में एक चाइना से आए व्यक्ति भी हैं जो हाई फीवर से जूझ रहा है। ये यात्री इससे कहीं कर्नाटका में खतरे की घंटी ना बन जाए। 40 साल उत्तर प्रदेश आगरा मूल निवासी होने की बात पता चली है। इसी तरह हेल्थ विभाग की ओर से एयरपोर्ट में विदेश से लौट रहे यात्रियों पर कड़ी नज़र रखे हुए है प्रशासन। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।